नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं की विषय हिंदी के काव्यखंड के पाठ संख्या 1 जो कि गुरु नानक का पद है उसे पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने गुरु नानक के प्रथम पद का वाचन किया था, उसके अर्थ को जाना था और साथ ही साथ गुरु नानक के मूल संदेशों को जाना था। आज की कक्षा में हम पुनः गुरु नानक के अगले पद को जानेंगे। आइए हम दूसरे पद को देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दूसरा पद दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ गुरु नानक की तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। बच्चों, गुरु नानक क्या कहते हैं इस पद के माध्यम से आइए जानें। गुरु नानक कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस सोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिनि यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंसो, जो पानी संग पानी। बच्चों, कवि कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख की घड़ी में भी बहुत दुखी नहीं होता, जो प्रत्येक स्थिति में समान भाव से बना रहता है, विचलित नहीं होता, वैसे लोगों के ही शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। इन्होंने इस पद के माध्यम से और भी कई विशेषताएं बताई हैं जिनके शरीर में ब्रह्म का निवास होता है, उनके विषय में आइए भावार्थ के माध्यम से जानते हैं। कवि कहते हैं, जो मनुष्य दुख में दुख की अनुभूति नहीं करता, जिसे किसी प्रकार का सुख, स्नेह और भय जिसमें नहीं है, जो सोने को मिट्टी के समान समझता है, जो निंदा, प्रशंसा, लोभ, मोह, अभिमान, सुख, दुख, मान, अपमान आदि से दूर रहता है, जो आशा और मन की इच्छाओं का त्याग कर चुका है, इन सभी के प्रति वह उदासीन है, साथ ही काम, क्रोध जिसके निकट नहीं आता, जिसका संसार से मोह समाप्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति में परमात्मा का निवास होता है। जिस पर गुरु की कृपा होती है, वही व्यक्ति इस युक्ति को पहचान सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उन्होंने इस युक्ति को पहचान लिया था, इसलिए वह अपने गोविंद से, परमात्मा से वैसे ही मिल गए जैसे पानी में पानी मिल जाता है, वे परमात्मा में लीन हो गए। बच्चों, हमने अभी अभी दूसरे पद का अर्थ भी जाना। कवि ने कहा कि इस युक्ति को पहचानने वाला विरले ही कोई होता है। युक्ति क्या है? युक्ति यानी उपाय। वे कहते हैं कि यह युक्ति बहुत कम लोग पहचान पाते हैं और नानक ने इस युक्ति को पहचान लिया था। युक्ति यही है कि हमारे भीतर, हमारे हृदय में, हमारे मन में ऐसे भाव नहीं आने चाहिए जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, प्रशंसा, निंदा, ईर्ष्या। अगर ये सब भाव हमारे भीतर नहीं उत्पन्न होते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में निश्चित तौर पर निर्गुण ब्रह्म का
कहीं न कहीं निवास होगा। और गुरु नानक ने इस युक्ति को पहचान लिया था, और जो भी इस युक्ति को पहचान लेते हैं उनका ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। गुरु नानक भी स्वयं नानक लीन भयो गोविंद संग ज्यों पानी में पानी, वे कहते हैं कि मैंने इस युक्ति को पहचान लिया था, इसलिए मैं अपने गोविंद के साथ, अपने आराध्य के साथ मैं लीन हो गया, ठीक वैसे ही जैसे पानी पानी में लीन हो जाता है। तो बच्चों, हमने गुरु नानक के दूसरे पद को भी पढ़ लिया है और उसके अर्थ को जाना और समझा। आइए इस पद के माध्यम से गुरु नानक के कुछ मूल संदेश को जानते हैं। गुरु नानक ने द्वितीय पद के माध्यम से संदेश दिया है कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर यहाँ जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों, द्वितीय पद का क्या मूल संदेश था ये हमने जान लिया है। गुरु नानक ने कहा है कि मानसिक दुर्गुणों से हमें ऊपर उठना चाहिए। आगे प्रथम पद और द्वितीय पद के पढ़ लेने के पश्चात अब हम दोनों पद से संबंधित कुछ शब्द निधियों को भी जानेंगे। शब्द निधि का अर्थ होता है शब्दों का खजाना। आइए कुछ शब्दों को हम जानें। बच्चों, गुरु नानक के हमने दोनों पदों को जो पढ़ा है वह खड़ी बोली हिंदी में यानी शुद्ध हिंदी में नहीं लिखा गया है। तो जो भी शब्द आए हैं उनका एक मानक हिंदी भी होता है। हम एक एक करके प्रत्येक शब्द के मानक अर्थ को जानेंगे। बिरथे, बिरथे का मानक या आधुनिक रूप अगर हम बात करें तो बिरथे का अर्थ है व्यर्थहीन। जगी, जगी का अर्थ संसार, जगी से जग बना है और जग का अर्थ होता है संसार। बिखू, बिखू का अर्थ होता है विष। नावे, नावे का अर्थ होता है नाम। निःफलु, निःफलु का अर्थ है निष्फल। मटी, मटी शब्द मति का ही एक रूप है, जिसका आधुनिक रूप या मानक रूप या हम हिंदी कहें तो मटी का मति होगा और मति का अर्थ होता है बुद्धि। संध्या, संध्या का मानक रूप है संध्या और संध्या का अर्थ होता है संध्याकालीन उपासना, जो हम शाम में संध्या करते हैं, संध्या दिखाते हैं। गुरु शब्द, गुरु शब्द का अर्थ हुआ गुरु शब्द, इसका मानक रूप हुआ। गुरु शब्द क्या, यानी गुरु ने जिस शब्द को दिया, यानी गुरु का उपदेश। अरुचि, अरुचि का अर्थ होता है उलझ कर। दंड, दंड का मानक रूप है दंड। दंड यानी डंडा। साधु लोग जिस वैराग्य के चिन्ह के रूप में इसे धारण करते हैं। आपने देखा होगा कि साधु एक दंड लिए रहते हैं, वही वैराग्य के चिन्ह के रूप में माना जाता है। आइए आगे कुछ और अर्थों को देखें और शब्दों को जानें। शिखा, शिखा का मानक रूप है शिखा और शिखा का अर्थ होता है चोटी। सूत, यहाँ जिस सूत की बात की गई है, सूत का अर्थ होता है जनेऊ। जीय, जीय का अर्थ है जीव। जंत, जंत का अर्थ होता है जंतु। प्राणी, प्राणी का अर्थ होता है जीव और जंतु या प्राणी। महियल, महियल का अर्थ होता है महितल। मही का मतलब होता है धरती, तो महितल धरती पर। आपने सुना भी होगा मही, मही का अर्थ हुआ धरती और महितल भी धरती पर। कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना। बच्चों, यहाँ
सोना के साथ अ लिखा गया है। यह शब्द जो अक्षर अ है वह स्तुति के आगे लगेगा। यहाँ एक लिखावट में अशुद्धि है, लेकिन इसे हम शुद्ध पढ़ेंगे। कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना। और स्तुति, स्तुति का अर्थ शुद्ध रूप स्तुति है और स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना। नियारो, नियारो का अर्थ होता है न्यारा, अलग या पृथक। परसे, परसे का अर्थ होता है स्पर्श। घट, घट का अर्थ होता है घड़ा। साथ ही साथ इसे प्रतीक अर्थ में देह या शरीर कहते हैं। जुगति, जुगति का अर्थ होता है उपाय। जुगति का एक मानक शब्द है युक्ति, और युक्ति का अर्थ हुआ उपाय। पिछानी, पिछानी का अर्थ होता है पहचानना, पहचानी। तो बच्चों, हमने कई शब्दों को जाना और साथ ही साथ मानक रूप को भी जाना और उनके अर्थ को भी जाना। आइए अब हम प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों के संबंध में हमारी समझ कितनी बन सकी है इसकी एक जांच करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से। आपको स्क्रीन पर बहुवैकल्पिक प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। हम प्रत्येक प्रश्न पर एक एक करके चर्चा करेंगे। प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुधियाना, बी लाहौर, सी राजस्थान, डी पटना। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है बी लाहौर। हमने पढ़ा था कि लाहौर में जन्म हुआ था, जिला लाहौर था और वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। गुरु नानक किस धारा के कवि हैं? ए सगुण धारा, बी निर्गुण धारा, सी प्रगतिवादी धारा, डी प्रयोगवादी धारा। चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है बी निर्गुण धारा। हमने पढ़ा था कि गुरु नानक भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु नानक। किसने किया था? जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु नानक। सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ने किया। आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? चलिए उत्तर देखते हैं। ए गुरु अर्जुन देव। बाकी 3 विकल्प दिए गए थे, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर और डी गुरु तेज बहादुर। किंतु उत्तर हमारे सामने आ चुका था और सही उत्तर भी है गुरु अर्जुन देव। आइए अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, गुरु नानक के अनुसार किनके बिना जन्म व्यर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। ए मित्र, बी पत्नी, सी राम, डी प्रेम। आपको पंक्ति याद आ रही होगी। पहली ही पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो इस आधार पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी राम। राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? चलिए विकल्पों को देखते हैं। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी गुरु नानक। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु नानक।
गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन गुरु नानक ने किया है। आइए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर की मुलाकात किस गुरु से हुई? चलिए विकल्पों को देखते हैं। ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु तेग बहादुर। क्या होगा उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ए गुरु नानक। मुगल सम्राट बाबर की मुलाकात गुरु नानक से हुई थी। आइए अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, रहीरास किन की रचना है? चलिए देखते हैं। ए घनानंद, बी रसखान, सी गुरु नानक, डी मंझन। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प सी, रहीरास गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की अन्य रचनाओं में जपूजी, आशा दीवार और सोहिला भी आते हैं, लेकिन प्रश्न रहीरास से बनाया गया है। आइए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन वर्ष क्या है? चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प है ए 1504, विकल्प बी है 1604, सी 1502, डी 1602। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1604। गुरु अर्जुन देव ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, गुरु नानक ने किस रस का पान किया? चलिए विकल्पों को देखते हैं। ऑप्शन ए भक्ति रस का, ऑप्शन बी वीर रस का, ऑप्शन सी श्रृंगार रस का और ऑप्शन डी हास्य रस का। किसका किया था? याद कीजिए, प्रथम पद की यह आखिरी पंक्ति थी, गुरु परिसाद राखिले जन को हरि रस नानक झोल पिया। यहाँ हरि रस का पान किया है, और हरि किसको कहते हैं? ईश्वर को। तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ए भक्ति रस। गुरु नानक ने भक्ति रस का पान किया था। आइए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, नानकाना साहब का संबंध किससे है? बच्चों, आपको याद होगा जब हमने जन्म और जीवन परिचय के विषय में बात की थी गुरु नानक के, तब हमने पढ़ा था कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, और उनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब। तो चलिए विकल्पों में देखते हैं नानक जी हैं या नहीं। चलिए, विकल्प ए रसखान, विकल्प बी गुरु गोविंद सिंह, विकल्प सी गुरु अर्जुन देव, विकल्प डी गुरु नानक। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है गुरु नानक से नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब के नाम से अब इनका जन्म स्थान कहलाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, जोनर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि इस पर पिछली 2 कक्षाओं से चर्चा हो रही है। चलिए विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी रसखान। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है
गुरु नानक, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह गुरु नानक का पाठ्य पुस्तक में दिया गया दूसरा पद है। तो इसके रचनाकार कौन हुए? गुरु नानक। आइए अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मक्का मदीना की यात्रा किस गुरु ने की थी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु नानक। एकमात्र गुरु नानक हैं जिन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की है। मक्का मदीना इस्लाम धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। वहाँ किसी अन्य धर्म के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, किंतु गुरु नानक एक ऐसे व्यक्ति थे जो मक्का मदीना की यात्रा इन्होंने की थी। आइए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, गुरु नानक ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? ऑप्शन ए हे राम, ऑप्शन बी वाह गुरु, ऑप्शन सी फतह साहब, ऑप्शन डी जय साहब। क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है वाहे गुरु। गुरु नानक ने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण का त्याग किया था। आइए अब हम 15वें और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था? चलिए विकल्पों को देखते हैं। ऑप्शन ए तृप्ता कालूचंद खत्री, यानी माँ का नाम तृप्ता और पिता कालूचंद खत्री। ऑप्शन बी सरस्वती देवी और गंगा दत्त। ऑप्शन सी मनरूप देवी और रवि सिंह। ऑप्शन डी व्यंती देवी और हीरानंद शास्त्री। बच्चों, अगर हम 15वें प्रश्न के विकल्पों को देखें तो हम ये देखेंगे कि जो आखिरी विकल्प है ऑप्शन डी व्यंती देवी और हीरानंद शास्त्री, ये अज्ञेय के माता पिता हैं। ऑप्शन सी अगर देखते हैं मनरूप देवी और रवि सिंह, तो ये रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता हैं। ऑप्शन बी की ओर अगर देखें सरस्वती देवी और गंगा दत्त, तो ये सुमित्रा नंदन पंत के माता पिता हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए तृप्ता और कालूचंद खत्री। तो इस प्रकार 15वां प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन ए। गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था? तो सही उत्तर है तृप्ता और कालूचंद खत्री। तो बच्चों, हमने कुल 15 प्रश्न उत्तरों को किया और गुरु नानक के समस्त पदों, जो कि प्रथम पद और द्वितीय पद है, कुछ मानक रूप, उनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, सभी को हमने अच्छे से जान लिया है इन 15 प्रश्नों के माध्यम से। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।